हाथ धमाने वाले, एक औरंगजेब को बचाने के लिए शिवाय पे सवाल, एक औरंगजेब को बचाने के लिए देश के राजपूतों पे सवाल, ये जायज है क्या? ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स होगी अब। और इस राजनीति का समर्थन करते रहे आप आनंद दुबे। इसी अबू आसिम आजमी को आप उद्धव ठाकरे के दरबार में ले गए और वहां उनका सम्मान कराया और इनके लिए वोट मांगे आप लोगों ने। आनंद दुबे कैसे करेंगे पश्चाताप इस घोर पाप का? सवाल खड़े होंगे, पब्लिक पूछेगी सवाल। अमीश भाई नमस्ते। पश्चाताप तो हम लोग कर रहे हैं और हम लोग कैसे कर रहे हैं? आश्चर्यचकित है कि समाजवादी पार्टी अभी भी क्यों नहीं अबू आसमी से अपना किनारा कर लेती है, क्यों नहीं उसको पार्टी से निकाल देती है। अभी तक तो सिर्फ निलंबन हुआ। हम चाहते हैं कि उसको पूरे महाराष्ट्र के विधायक के जो उसका नियम है उससे हटा दिया जाए, न कभी चुनाव लड़ सके, न कोई लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रिया में हिस्सा बन सके। हम 100 बार नहीं 1000 बार कह रहे हैं अमीश भाई कि हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान जी के विचार आपको पता नहीं थे जब आप उद्धव जी से उनका सम्मान कराने के लिए ले गए थे? वो हम नहीं ले गए थे। वो जब अवधेश प्रसाद के साथ बहुत सारे सांसद चुन के आए थे मुंबई में, तो वो सबके साथ वो भी पीछे से आ गए थे। ये तो सांसद अभी भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें एकनाथ शिंदे जी की भी अबू आसिम आजमी जी के साथ है, मातोश्री में नहीं है जी के साथ है, मातोश्री में बुलाकर सम्मान कर तस्वीरों को आपने तो समर्थन किया इनका, लोकसभा में समर्थन लिया। अबू आजमी कहते थे कि मैंने इतने वोट दिलवाए कि सीटें आ गई शिवसेना की 7-8। आप अगर सुनने नहीं, देखिए हम तो पहली पार्टी जो उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया था। हम ही वो पार्टियां हैं जिनके नेता आदित्य ठाकरे जी ने अबू आसिम आजमी को बीजेपी की बी टीम बताया था, तब आप उस पर सवाल नहीं उठाते। हम ही है जो कह रहे हैं कि ये जो कुख्यात अपराधी था या आताताई था, आक्रांता था, दुरान था, ये औरंगिया जो है ये कभी भी न तो मुसलमानों का हीरो हो सकता है, न भारत का हीरो हो सकता है और न महाराष्ट्र का हीरो हो सकता है। उसकी एक जो कब्र छत्रपति संभाजी महाराज नगर में है, वो पुरातत्व विभाग परीक्षण जो सर्वेक्षण विभाग है उसके अंतर्गत है। आज सुधांशु जी बैठे हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है। हिम्मत है तो कहिए कि उसकी कब्र को उखाड़ कर फेंकेंगे और अरब सागर में फेंकेंगे। अरब सागर में पूरा विपक्ष आपका साथ देगा, अबू आसिम आजमी को उठाकर हम ले आए मातोश्री में और औरंगिया की कब्र को फेंकना चाहते हैं और अरब सागर में। ओके एक सेकंड, इस पे कई सारे रिएक्शन है। शोएब जमाई कुछ कहना चाहते हैं, AIMIM के, और अमीक जमाई भी कुछ कहना चाहते हैं। शोएब जमाई, शिवसेना कह रही है कि औरंगिया की पूछा सुधांशु जी से, कहना चाह रहे हैं वो लोग। वाह भाई वाह, एक लाइन में बता दूं। ओके सुधांशु एक लाइन में, देन शोएब भाई। ओके जी सुधांशु बताइए, बस एक ही लाइन में। आनंद दुबे भाई बहुत दुख हुआ था जब उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री रहते हुए महाविकास अघाड़ी से एक ऐसा व्यक्ति राज्यसभा में चुन के गया जो महाराष्ट्र का भी नहीं था, इमरान प्रतापगढ़ी, जिसने जाके औरंगजेब की कब्र पे पातिया पड़ा और आपके विधायकों ने समर्थन देकर उसे राज्यसभा भेजा। मेरे भाई कम से कम जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे 2019 में, यही अकबरुद्दीन ओवैसी मना कर देना चाहिए, समर्थन नहीं करेगी। वो उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री रहते हुए चुन गृह मंत्रालय आपके पास जब बोलिए तो आप ले जाते हैं अतीत पर। शोएब जमाई अब औरंगजेब की कब्र को फेंक देना चाहिए, मतलब उसके मकबरे को फेंक देना चाहिए अरब सागर में, शिवसेना कह रही है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। देखिए सबसे पहले तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरुआत की थी। मैं भी कहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आप भारत के नौजवानों को, युवाओं को क्या सिखा रहे हैं? छावा जो एक उपन्यास शिवाजी सावंत जी ने लिखी थी, और उसके बाद पिक्चर जब बनाई जाती है तो क्रिएटिव लिबर्टी, एक क्रिएटिव फ्रीडम ली जाती है। अगर उस उपन्यास के बुनियाद पर, जिसको हम नॉवल भी कहते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें चित्रण की जाती है, उसको सजाया जाता है, अगर उसके बुनियाद पर धार्मिक आधार पर थिएटर के अंदर नारे लगेंगे, नफ़रत फैलाई जाएगी, तो आज के हम युवाओं को साइंस की तरफ तो नहीं प्रेरित कर रहे हैं ना,
हम तो वही इतिहास के पुराने झरोकों में ले जा करके उनको नफरत की तरफ लेके जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी को ये बताना पड़ेगा कि जिन इतिहासकारों के वजह से हम इनको जानते हैं या उस एरा को जानते हैं, वो सब इतिहासकार तो हिंदू ब्राह्मण इतिहासकार थे, चाहे डी.एन. झा हो, रोमिला थापर हो, या उससे पहले जो अंग्रेज इतिहासकार रहे जिन्होंने इनके बारे में हमें बताया। हम तो टाइम जोन में जाके देखे नहीं। बड़ी खबर आ रही है, मदन दिलावर राजस्थान के मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि अकबर जो था, और अकबर के बारे में, राजा अकबर के बारे में, अकबर महान नहीं बलात्कारी था। मदन दिलावर कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, अकबर मीना बाजार लगाकर लड़कियों को बुलाता था। ये कह रहे हैं मदन दिलावर, अकबर दुराचार अत्याचार करता था। एक तरह से अकबर को महान नहीं निकम्मा था, नीच व्यक्ति था अकबर, यह कहा गया है। और मैं रुक करता हूं शोएब जमाई का। शोएब जमाई जी देखिए, एक हमारी पार्टी का एक ऑफिशियल स्टैंड है कि अबू आसिम आजमी साहब से हमारे बहुत राजनीतिक मतभेद रहे, लेकिन जो इस वक्त उनके साथ हुआ है वो बहुत ही अलोकतांत्रिक है। राजनीति में या लोकतंत्र में कम से कम अपनी बातें व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये सबक भी उनको सीखना चाहिए कि जिस शिवसेना की वजह से उन्होंने MIM को गालियां दी, आज वही शिवसेना जो है उनके लिए ना सिर्फ परमानेंट निलंबन की मांग कर रही है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र से निकालने की बात। ये सबक होना चाहिए कि जब आइडियोलॉजी मैच नहीं करता है तो आप कैसे उनके साथ चले जाते। क्या ऐसी राजनीतिक मजबूरी रहती है? कभी कभी अपनों को पहचाना भी कीजिए कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। आप कितना भी कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर आपने उनके पिच पर बैटिंग नहीं की तो वो आज अबू आसिम आजमी की हालत ये हो गई है कि परिवार का खतरा हो गया, उनको जान का खतरा हो गया। और यही अबू आसिम आजमी पानी पी पी करके MIM को गाली दिया करते थे, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। आज हम उनके साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि नैतिकता का पैमाना है और हमारी पार्टी ये बताना चाहती है कि हम अपनों के साथ खड़े हैं, लोकतंत्र में और उस व्यवस्था के साथ खड़े हैं जहां सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर किसी के ऊपर जान का खतरा नहीं हो सकता। मैं भी बोल रहा हूं, हो सकता है कल को हमारे ऊपर भी कुछ सारी चीज़ों, तो हालात ऐसे हो गई है देश की कि आज अल्पसंख्यक कुछ अपनी बातें व्यक्त भी नहीं कर सकता, जबकि नफरत हर तरफ। तो समाजवादी पार्टी कौन सा उनके साथ खड़ी हो रही है? समाजवादी पार्टी भी तो इनडायरेक्टली हटी रही है। शोएब जमाई भाई, सबक है ना उनके लिए कि आप जब आप शिवसेना के साथ जब खड़े थे, जब आपको राजनीतिक लाभ की जरूरत थी, आज जब यहां से आपको जरूरत थी, इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा रहे। बताइए, अबू आसिम आजमी के साथ कांग्रेस वाला कौन खड़ा है? कौन NCP का खड़ा है? कोई खड़ा है क्या? कोई नहीं खड़ा है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के नेता भी बचते नजर आएंगे। लेकिन औरंगजेब के बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतिहास के झरोखे में मत जाइए, वरना यहाँ से महाकाल की जो मंदिर उज्जैन में है, वहाँ एक प्रथा है कि स्टेट के द्वारा जो है ना घी पहुंचाया जाता है दिया जलाने के लिए। इसकी परंपरा औरंगजेब काल से शुरू हुई थी, अगर आप इसको देखेंगे इतिहास। और इन्हीं इतिहासकारों ने बताया, जो ब्राह्मण हिंदू इतिहासकार, बहुत सारी चीजें थी। नहीं, एक कालखंड में किसी शासक के बहुत गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। अमीश जी, जो कुछ जिस तरह से उनकी सदस्यता को सस्पेंड फिलहाल टाइमली किया गया और फिर उनको हटाने के बाद मुख्यमंत्री जी हैं वो कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं अमीश जी कि हम इस देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हैं और समाजवादी पार्टी की पूरी शक्ति अबू आसिम आजमी साहब के साथ, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन्होंने बात कही है, प्रोफेसर BN पांडे, मतलब वो वामपंथी भी नहीं थे, प्रोफेसर BN पांडे ने अपनी किताब में कही है। और सुधांशु भाई हमेशा बड़े आंकड़े और शेर व शायरी और नाम वाम लेकर आते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। शिवाजी महाराज के लोग कौन थे जो मेन कमांडर्स? इन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया क्योंकि इनको हिंदू मुसलमान क्रिएट करना है, उनको शिवाजी को हिंदुत्ववादी बना के पेश करना है। हमारा ये कहना है कि शिवाजी सबके थे। उनका नाम सुनिए आप। सिद्दी संबल शिवाजी के नौसेना के कमांडर, इब्राहिम खान शिवाजी के तोपखाने के कमांडर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गुप्तचर विभाग में उस इंसान को रखा जाता है जिसपे सबसे ज्यादा दुनिया में भरोसा है, मौलाना हैदर अली। मौलाना हैदर अली उनका आईबी का चिप। सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? गूगल के अलावा सोर्स क्या है? किताब का नाम, पन्ने का नाम बताइए। गोविंद पानसारे की शिवाजी कौन थे? गोविंद पानसारे की किताब पढ़ लीजिए, आप काउंटर चेक कर लीजिए। अगर गलत सुन लीजिए, अगर गलत साबित कर दिया
पूरी जिंदगी पब्लिक लाइफ, ओके पूरी जिंदगी में सुधांशु त्रिवेदी आइए, देन समाजवादी पार्टी के लोग, उनके स्पोक्स पर्सन, उनकी टीम ऐसे नहीं बैठती है। मजेदार चाल थी कि एक किताब में एक, सुनिए, अरे यार बाबू ये मैं पूरी बात सुन लो मेरे भाई, ऐसा परेशान मत होइए। पहली बात तो मैं साफ कह दूं, शिवाजी के आप हिंदुत्व के विचार को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रायरेश्वर मंदिर में शपथ ली थी और बाकायदा हिंदवी स्वराज्य नाम रखा था, और बाद में उस साम्राज्य का नाम हिंदू पद पातशाही हुआ। कान खोल के सुनिए अमीर जमाई, हिंदू पद पातशाही उस साम्राज्य का नाम हुआ। इसलिए आए बाएं मत बोलिए। अब बता रहा हूं वामपंथी लोग क्या गेम करते हैं। एक कोई किताब लिखता है, दूसरा उसको कोट करता है, तीसरा उसको कोट करता है। मैं एक आप एक दानिश्वर व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। मैंने देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इतिहास में दो प्रकार के सोर्स होते हैं। आप सुनिए मेरे भाई, इतिहास में दो प्रकार के सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। मैंने सारे प्राइमरी सोर्स कोट किए हैं, सीधे फरमान, उसके बाप का नाम, बाप का वक्तव्य, और शिवाजी के जमाने में कहा गए उसकी बातें। अब वामपंथी क्या करते थे, एक कहानी लिखता था कोई, फिर दूसरा उसको किताब में कोट करता था, तीसरा दूसरी किताब को कोट करता था, और चौथी उसको किताब कोट करता था। और ये मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, आपके शिक्षा मंत्री राजस्थान के कह अकबर मान नहीं था, मीना बाजार में जाकर लड़कियां लेता था। तो आपके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राजस्थान की। सुनिए, अब बताइए, मेरी बात सुनिए। ये अकबर, आप सुनिए, अकबर विंसेंट स्मिथ के इतिहास में महान था। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद 30,000 लोगों का सर कत्ल करके उनकी खोपड़ी के ऊपर गाजी की उपाधि ली है। और ये अकबर के जमाने का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, फिर सुना ओबेक जमाई, सुनिए जमाई साहब, कान खोल के, फतेहनामा चित्तौड़ 1576, और आईने अकबरी जो खुद अबुल फजल ने लिखा है, उसने लिखा कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में भी मंदिर रह गए थे वो अकबर ने तोड़े। और सुनिए, जो मीना बाजार की बात है अमीश जी, तो खुद अटल जी की कविता की पंक्ति कोट करता हूं, जो हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसमें एक छंद है, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, पूछो अकबर के पुत्रों से क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। आगे उन्होंने कहा, वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे सजोए हूं, कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और जो इन्होंने अभी सुनिए, अभी इन्होंने बोला था कि फिल्मों में ऐसा चित्रण किया गया, लाखों दर्शकों से कहता हूं, फिल्मों में प्यार मोहब्बत का प्रतीक बनाया गया जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। मैं चैलेंज करके पूछता हूं अपने विरोधियों से, एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीवी रही हो, एक पत्नी के प्रति निष्ठावान प्रेम का प्रतीक। अरे जिसके हरम में 100-100 200 बीबियां रहती थी, आगे ऑफिशियली 10-10 12 एक चैलेंज करके बोल रहा हूं। शोएब जमाई पूछते हैं, अभी समय शोएब जमाई रिएक्शन, देन होल्ड ऑन शोएब जमाई आपका रिएक्शन, देन शहजाद खान जाने माने अभिनेता हमारे साथ हैं। ओके शोएब जमाई 20 सेकंड एक सेकंड अभी जमाई मैं आपको दूंगा आगे। अभी शोएब जमाई, दिल्ली AIMIM चीफ। ओके, आप जब जयपुर जाएंगे तो जयपुर में एक किला है, वहाँ राजा मानसिंह का किला कहा जाता है उसको, और उसके बगल में अकबरी मस्जिद भी है और राजा मानसिंह का। आप जितने भी वहाँ पे हिंदू जो हमारे गाइड वहाँ पे होते हैं, वो हर रोज़ तमाम हज़ारों टूरिस्ट को यही बताते हैं कि ये राजा मानसिंह जी का किला था, और राजा मानसिंह जो है वो जोधा अकबर जी के जोधाबाई के जो है वो भाई थे, और अकबर जो है उनके यहाँ से साले साहब थे, और ये अकबर यहाँ आते और यही नमाज पढ़ते। ये हर रोज़, आज भी कोई जयपुर का निवासी कल ही जाकर के उस किले में जाकर नहीं, छावा फिल्म आपको क्यों लग रही है? नहीं पॉइंट ये है कि छावा फिल्म आपको नफरत फैला रही है। लिबर्टी लेगी। नहीं अरे भाई, जिस किले में उसको बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं छावा फिल्म नफरत फैला रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये जो अबू आसिम आजमी है इसको उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, इलाज हो जाएगा अच्छे से, हमें इलाज करना आता है। आप मेरे जुबान पे शब्द मत डालिए, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि छावा जो है एक नोवेल थी, एक जो है उपन्यास है जिसको शिवाजी सावंत जी ने लिखा, और उस पिक्चर के डायरेक्टर ने बताया कि हमने एक क्रिएटिव लिबर्टी लेकर के इसको चित्रण किया है, यानी कि सारी बातें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगी जो दिखाई गई।
लेकिन इस बुनियाद पर, किसी धर्म के बुनियाद पर नफरत करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि राजाओं की लड़ाई अरे राजनीतिक औरंगजेब होती ने थी। औरंगजेब ना शिवाजी, ने ना यहाँ से औरंगजेब एक धर्म सेकेंड। के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो संभाजी राजनीतिक लड़ाई महाराज थी। के अगर संभाजी राजनीतिक लड़ाई महाराज नहीं के होती कितने तो दिनों में दोनों कितने तरफ अंक से काटे, दूसरे ये आपको धर्म के बताने की लोग- आवश्यकता है क्या? ये राजनीतिक लड़ाई थी, इसलिए शिवाजी के ज्यादा टॉप कमांडर मुसलमान थे और औरंगजेब के बिल्कुल नहीं टॉप थे, ये कमांडर बिल्कुल हिंदू नहीं थे। थे, गलत अगर जानकारी धर्म की आप लोगों लड़ाई की। होती तो बिल्कुल यहाँ नहीं से थे। मुस्लिम ओके, होते ना। शहजाद खान, कोई शहजाद सोच खान, नहीं है। राजनीतिक है, लड़ाई क्योंकि को फिल्मों धर्म की बात की हो रही है, लड़ाई का शहजाद खान। रूप मत दीजिए अमित जी। देश को आगे बढ़ाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जी आगे जी ले शहजाद जाइए। खान